में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो मुल्क जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, दुनिया की दहशतगर्द रियासत कहलाने वाले इसराइल को लेकर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल उसकी इसराइल से दोस्ती का नहीं बल्कि इख्तियारात, असर रसूख और मुस्तकबिल की गुलामी का उठ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में खामोशी के साथ एक ऐसी कानून साजी करने जा रही है जो उसे इसराइल का गुलाम बना सकती है। एक नया बिल, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2027, यह बज़ाहिर अमेरिका और इसराइल के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा है, लेकिन नाकदीन के मुताबिक इसके अंदर छुपा सेक्शन 224 एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जिसके बाद अमेरिकी और इसराइली फौजी निजाम अमलन एक जिस्म बन जाएंगे। यह सेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल इनिशिएटिव के नाम से मुतारिफ कराया गया है। इसके तहत मुश्तरका असलहा साजी, मुश्तरका रिसर्च, जंगी टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, साइबर सिस्टम्स को, क्वांटम टेक्नोलॉजी, खुदकार हथियारों और यहां तक कि दोनों ममालिक के फौजी डाटा को भी जम करने की बात की जा रही है। यानी मुस्तकबिल की जंगों में अमेरिका और इसराइल सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि एक मुश्तरका अस्करी ताकत के तौर पर सामने आ सकते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो अमेरिका की हर चीज, हर राज इसराइल के कब्जे में होगा। यह वही अमेरिका है जिसने 14 मई 1948 को इसराइल को सबसे पहले तस्लीम किया। फिर अरब इसराइल जंगें हों, फलस्तीनियों पर बमबारी हो या गजा में नस्ल कुशी के इल्जामात, वाशिंगटन हर बार तेल अवीव के साथ खड़ा दिखाई दिया। अमेरिकी वजारत खारजा खुद एतराफ करती है कि इसराइल की सलामती हर अमेरिकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून रही है। 1948 से लेकर अब तक अमेरिका इसराइल को 200 अरब डॉलर से ज्यादा की फौजी इमदाद दे चुका है, जो सबसे ज्यादा है। अहम बात यह है कि इस बिल पर खुद अमेरिका के अंदर शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वैन होलन ने इसराइली हुकूमतों की गैर मशरूत हिमायत को अमेरिकी मफादात के खिलाफ करार दिया है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन रहनुमा थॉमस मैसी और मार्जरी टेलर ग्रीन इसराइली लॉबी को अमेरिकी पॉलिसी पर जहरीला असर करार दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस में ताकतवर हल्के इस बिल को पास कराने के लिए सरगर्म हैं, जिस पर सवालात ही सवालात उठ रहे हैं कि अगर यह बिल मंजूर हो गया तो क्या अमेरिकी दिफाई सनत इसराइल के जेर असर हो जाएगी? क्या अमेरिकी फैसले अब मशरिक़ वस्ता की जंग के ताबे हो जाएंगे? क्या वाशिंगटन मुस्तकबिल में इसराइल की हर जंग में खुदकार तौर पर शरीक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होने जा रही है जहां सुपर पावर अमेरिका के अंदर इसराइली असर सिर्फ लॉबी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि खुद अमेरिकी फौजी निजाम की रगों में उतर जाएगा और फिर इसका खुमियाजा मशरिक़ वस्ता ही नहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक।